गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, अजय सर क्लासेज में आपका स्वागत है। आई होप ऑल ऑफ यू आर बेटर। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज आइए वॉइस का दूसरा क्लास पढ़ते हैं। आज आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंस वॉइस में होता क्या है, शॉर्टकट में जान लो। इसे कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य, इसको पहचानना जरूरी है। पहचान के लिए बता दें आपको, जिस सेंटेंस से आज्ञा मतलब ऑर्डर, विनती मतलब रिक्वेस्ट, उसके बाद परामर्श या सलाह, परामर्श या सलाह, इसे एडवाइस कहते हैं अंग्रेजी में, का बोध हो उसे इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। पहचानने के लिए मतलब इम्पेरेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक वाक्य हिंदी में कहेंगे जिसमें किसी को आज्ञा दी जाए, किसी से विनती की जाए, किसी से रिक्वेस्ट किया जाए या किसी को सलाह दी जाए, एडवाइस, वो आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। पहचान के लिए बता दें आपको, ये सेंटेंस हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, इसका स्ट्रक्चर ही होता है। पहचान लीजिएगा स्ट्रक्चर जो सेंटेंस का होता है। सबसे पहले आपको इसमें वर्ब मिलेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा रहेगा, फिर चाहे अदर वर्ड कह लीजिए चाहे कॉम्प्लीमेंट कह लीजिए। इसमें सब्जेक्ट यू होता है लेकिन लिखा नहीं रहता है। सब्जेक्ट यू होता है लेकिन लिखा नहीं रहता, वो छिपा रहता है। ठीक है, ये मान करके चलना है। इसमें सब्जेक्ट यू होता है, लिखा नहीं जाता, इसकी यहाँ जरूरत नहीं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। पहचानने के लिए जान लीजिए, ये हमेशा जो है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। और कभी कभी आपको शुरुआत में ही जैसे लीव द रूम कह दो, लीव द रूम, कमरा छोड़ दो, ये हो गया। और कभी कभी आपका ये प्लीज़ और काइंडली से भी शुरू होगा, प्लीज़ या काइंडली से भी शुरू होगा, या कभी कभी ये ऑलवेज से भी शुरू हो जाता है, ऑलवेज से भी शुरू हो जाता है। या कभी कभी ये जो निगेटिव है तो निगेटिव में नेवर और डोंट से शुरू होता है। ये डू नॉट होता है, शॉर्टकट में डोंट डोंट बोलते हैं। ये है, ये सेंटेंस की पहचान है। याद रखिएगा, जहाँ भी आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिले तुरंत जान जाइएगा कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। शुरुआत में ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिल जाए तो तुरंत जान जाइएगा कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। या कभी कभी प्लीज़ या काइंडली से भी शुरू होगा, ऑलवेज से भी शुरू, जैसे ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ कह दो, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, सदैव सत्य बोलो, ये हो गया। प्लीज़ या काइंडली, प्लीज़ गिव मी अ पेन, कृपया मुझे एक पेन दे दीजिए, प्लीज़ गिव मी अ पेन कह दो। ये नेवर है, नेवर टेल आई या डोंट टेल आई, कुछ भी कह लो, नेवर टेल ए लाई, झूठ कभी मत बोलो, या डोंट टेल लाई, झूठ मत बोलो, ये हो जाएगा आपका। ये इसकी पहचान के लिए आपको बता दिए। पहले तो पहचानना जरूरी है कि कौन सा सेंटेंस इम्पेरेटिव में होगा, इसको चेंज कैसे करेंगे। तो पहचान के लिए याद रखिएगा, आज्ञा, विनती या सलाह का बोध होता है, और हमेशा ये सेंटेंस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। कभी कभी प्लीज़ काइंडली से भी शुरू हो सकता है, कभी कभी ऑलवेज से भी शुरू हो सकता है, कभी इसका जो निगेटिव होगा नेवर या डोंट से शुरू होगा। ठीक है, ये पहचानने के लिए बता दिए। रूल्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर लिखा दे रहे हैं आपको, स्ट्रक्चर के आधार पर कर लीजिएगा। इसको 3 तरह से बनाया जाता है, चेंज किया जाता है। एक्टिव, पैसिव, पैसिव इसकी हो गया है, नोट कर लिए हैं। 3 तरह से पैसिव वॉइस इसकी बनाई जाती है। तीनों स्ट्रक्चर हम डाल दे रहे हैं। जो स्ट्रक्चर आपको पसंद आए उसी स्ट्रक्चर से आप कर लीजिएगा। मुझे तो थर्ड वाला स्ट्रक्चर ज़्यादा पसंद आता है, दिखा दे रहा हूँ तीनों स्ट्रक्चर क्या क्या है। स्ट्रक्चर पहला लिख लीजिए स्ट्रक्चर। इसमें सबसे पहले तो हम लेट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? लेट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखेंगे? लेट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट के बाद में हम बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बी लिखेंगे, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देंगे। ये होगा आपका स्ट्रक्चर पहला वाला।
और दूसरा स्ट्रक्चर जो आपका होगा उसमें सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट ही लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट, इसके बाद शुड भी लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? शुड भी। और फिर इसमें भी क्या लिखा जाएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये है। और तीसरा स्ट्रक्चर जो है, जो मेरा तो भाई फेवरेट है, इसमें कुछ नहीं कर देना है, आपको लिखना है यू आर। अब जैसे पहले ऑर्डर लिखवाया था, यू आर ऑर्डर्ड लिख लो, यू आर ऑर्डर्ड टू, प्लस जो आपका सेंटेंस रहेगा पूरा लिख लो, ऑर्डर्ड लिख दो। ऑर्डर्ड के बाद इधर किनारे से लिखो, जिससे तीसरा स्ट्रक्चर थोड़ा लंबा जाएगा, यहाँ से लिख लो। थर्ड वाला स्ट्रक्चर किनारे तक आ रहा है, पूरा देख लो से। थर्ड वाला ये होगा यू आर, है पूरा, ये होगा यू आर ऑर्डर्ड या रिक्वेस्ट, ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड अथवा एडवाइज्ड, प्लस टू, प्लस लिखो और टू लिखो, प्लस जो सेंटेंस होगा आपका उतार देंगे। ये 3 स्ट्रक्चर हैं। जो भी नियम आपको पसंद आता है उसी नियम से कर लीजिए। पहला स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? लेट। फिर क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। फिर क्या लिखेंगे? बी। और फिर क्या लिखेंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म। दूसरा स्ट्रक्चर है, सबसे पहले क्या लिख देना है? ऑब्जेक्ट। फिर क्या लिखना है? शुड बी। फिर क्या लिखना है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। तीसरा, भाव के अनुसार अगर आज्ञा दी जा रही है तो यू आर ऑर्डर्ड टू, विनती की जा रही है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, और किसी को सलाह दी जा रही है तो यू आर एडवाइज टू। उसके बाद जो सेंटेंस रहेगा जैसे का तैसा उतार देना, कोई इसमें चेंजिंग नहीं करनी है। हमको सबसे सिंपल यही लिखता है। इसमें देखिए, पहचानने के लिए भी बता दें, अगर आपके माता पिता, आपके गुरु, उधर बैठा दो, उधर बैठा दो उठा के, आपके माता पिता, आपके गुरु आपसे बड़े बात करेंगे तो आपको क्या करेंगे? ऑर्डर देंगे। ठीक है। आप किसी, ये तो बहुत आसान है, इसमें आपको या तो प्लीज लगा हुआ मिल जाएगा या तो काइंडली मिल जाएगा, या तो प्लीज या तो काइंडली। एडवाइज में आपको डॉक्टर एडवाइस देगा, आपके मित्र एडवाइस देंगे। एडवाइस वाले सेंटेंस वैसे भी पढ़ करके, इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। किसमें? ऑर्डर में। इन दोनों में बहुत डिफरेंस नहीं होता है। और ये वाला तो एकदम आसान है, या तो प्लीज लगा रहेगा या तो काइंडली। तो कर देंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, सेंटेंस वैसे उतार देना है। ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स करा दे रहे हैं। निगेटिव वाला थोड़ा इसका ध्यान दिलाइए कि निगेटिव का भी एग्जाम्पल हो जाए, विशेष ध्यान, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग होती है, बाकी लगभग वैसे ही होते हैं। जैसे पहला सेंटेंस लिख दो, लीव द रूम। क्या लिख रहे हैं? लीव द रूम। इसको हम तीनों तरह से करवा दे रहे हैं। ठीक है। बाकी एक नियम से कर देंगे जिससे आपको पसंद। जैसे लीव द रूम, पहला स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले क्या लिखेंगे? लेट लिखेंगे। ठीक है। ये पैसिव में चेंज हो रहा है, ये एक्टिव है। ठीक, लेट। उसके बाद क्या लिखा गया? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ लिखा जाता है? वर्ब के तुरंत। ये वर्ब हो गया, ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो द रूम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? द रूम। उसके बाद क्या लिखा गया? बी लिखा गया। फिर क्या लिखा गया? वर्ब का लीव का थर्ड फॉर्म लेफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। या इसको इस तरह से कर लो, पहले क्या लिखा गया? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या था? द रूम था। उसके बाद क्या लिखा गया? शुड भी लिखा गया। अपने आप ला लेना इसको, शुड बी। फिर क्या लिख देना है? लेफ्ट लिख देना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये तीसरा नियम। ये भैया किसी के कमरे में रहोगे तब आपको कोई भगाएगा, भगाएगा तो क्या करेगा? आपको ऑर्डर देगा, एडवाइस नहीं देगा, कमरा छोड़ दो। टीचर भी कहेंगे तो आपको डांटेंगे, कमरा छोड़ के बाहर निकल जाओ, बाहर बैठ जाओ रूम से। या कहीं किसी के रूम में रह रहे हैं तो भी हमको कहेगा कमरा छोड़ करके बाहर चले जाओ। ठीक है। तो इसमें कर देंगे यू आर ऑर्डर्ड कर देंगे। क्या कर देंगे? यू आर ऑर्डर्ड टू। बताएं, जैसे सेंटेंस रहे इसको स्मॉल याद रखिएगा, कैपिटल में है, स्मॉल में था। यू आर ऑर्डर्ड टू लीव द रूम। जो भी आपको नियम पसंद है उसी नियम से कर लीजिए। फिलहाल मेरा फेवरेट तो ये तीसरा है। कुछ हमको याद नहीं रखना, इसमें आपको लेट याद रखना पड़ेगा, उसके बाद ये ढूंढना पड़ेगा, फिर भी लगाना पड़ेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है। और इसमें भी पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर शुड भी लगाना है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसमें भैया यू आर ऑर्डर टू, यू आर। और पहचानने के लिए एकदम आसान है। रिक्वेस्टेड है तो सॉरी प्लीज या काइंडली लगा है तो रिक्वेस्टेड है, नहीं तो अगर माता पिता आप कर रहे हैं वैसे भाव से ही जान लो।
ये दोनों चल जाता है, चाहे एडवाइज कर दीजिए चाहे जो है ऑर्डर कर दीजिए, दोनों लगभग सेम है। दूसरा एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स 2-3 ऐसे इसमें से बता दो तो एग्जाम्पल्स। ये प्लीज़ डू इट ये वाला बोल दो, और उधर से बताए थे एक आध दो बोल दो। प्लीज़ डू द वर्क, प्लीज़ डू द वर्क है, प्लीज़ डू द वर्क। और एक्टिव है ये लीव द रूम, लीव द, वो हो गया है। और दूसरा बोलो प्लीज़ प्लीज़ हैव इट। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, नेवर टेल ए लाई, नीचे देखो आ रहा है कि नहीं, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। इतना कर लो, फिर निगेटिव वाला ऊपर करवा देंगे, वो थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा उसमें। पैसिव इसका ठीक है, पैसिव इसका सामने कर देंगे, आगे ऊपर लिख देंगे जिससे दिखता रहे पूरा पूरा, वो वाला बोल दीजिएगा निगेटिव वाला, ठीक है, जाने दो, ठीक है ना। देखो भैया बता दिए, प्लीज वाला तो एकदम आसान है। क्या किया जा रहा है इसमें, रिक्वेस्ट किया जा रहा है। क्या कर देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा करके डू द वर्क। प्लीज लूज हटा देते हैं, क्योंकि रिक्वेस्ट से ही प्लीज हो गया। ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड, प्लीज से बता दिया रिक्वेस्टेड हो गया, तो रिक्वेस्टेड है तो दोबारा हमको प्लीज लगाने की जरूरत, ये भी याद रखिए। प्लीज या काइंडली रहे तो उसको क्या करेंगे, हटा देंगे। प्लीज और काइंडली रहे तो उसको क्या कर देना है, हटा देना है। ठीक है, अगला प्लीज हैव इट, ये भी वैसे है, यू आर रिक्वेस्टेड टू हैव इट। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, उसी से बना दें कि दूसरे से बना दें, ये आपको क्या करेगा, कोई सलाह देगा, इसमें कर देगा यू आर एडवाइज्ड टू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। यू आर एडवाइज, चूंकि आपको कोई सलाह ही देगा, हमेशा क्या करो, सत्य बोलो। या ऐसे कर लो, अगर बनाना है तो पहले द ट्रूथ, अगर इससे बनाना है तो पहले क्या लिखेंगे, द ट्रूथ, उसके बाद क्या करेंगे, शुड बी, उसके बाद स्पोकन, ऑलवेज स्पोकन कर देना, चूंकि ऑलवेज लगा है। ठीक है, और इसमें करना है लेट, उसके बाद क्या करेंगे, द ट्रूथ, उसके बाद क्या लिखेंगे, बी ऑलवेज स्पोकन। अच्छा, इससे का तो ये आपको कोई सलाह देगा तो कर देना यू आर एडवाइज्ड टू लगा करके ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ठीक है, और इससे बनाना है तो इसी से मिला लो। जैसे पहले मैंने क्या लिखा गया है, लेट, तो पहले क्या लगा देंगे, लेट लगा देना है। फिर क्या लगा देना है, ऑब्जेक्ट क्या इसमें, द ट्रूथ है। उसके बाद क्या लगा देना है, बी लगा देना है। फिर ऑलवेज स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन। अगर दूसरे वाले से बनाना है तो क्या लगा देंगे, पहले ऑब्जेक्ट क्या है, द ट्रूथ, उसके बाद क्या लिखना है, शुड बी, फिर क्या लिखना है, वर्ब का ऑलवेज स्पोकन। चाहे जिस रूल से कर लो, मुझको तो फिलहाल यही आसान लगता है, इसलिए मैंने तीनों इसी से कर दिए हैं। मिटा दें, नोट किए हो एक साथ, ये एग्जाम्पल्स जो कराए हैं ले लो, मोबाइल में भी नोट कर लेना, जल्दी करो। जाओ, जा पाओगे? निगेटिव वाला भी देख लीजिए, थोड़ा सा हट करके है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। दो तरह से किया जाता है, जैसे क्या है, नेवर टेल ए लाई, नेवर टेल ए लाई। ठीक, एक और करा दे रहे हैं, दो से अपना समझ लीजिएगा। डोंट गो देयर, ये डू नॉट होता है, डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ। देखिए
यही हम आपको करा दे रहे हैं। देखिए आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर लो। डोंट गो, इसलिए कर रहे हैं, 2 तरीके से किया जाता है, ठीक है। पैसिव, देखो नेवर टेल लाई क्या किया जाएगा, आपको ये सलाह दी जाएगी कि कभी झूठ मत बोलो। तो यू आर क्या हो जाएगा, यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड। और उसके बाद एक चीज़ देखना पड़ेगा इसमें आपको, यू आर एडवाइज्ड नेवर टू लगा करके टेल ए लाई, या यहाँ पर हम यू आर एडवाइज्ड नॉट भी कर देंगे तब भी चलेगा, चाहे नॉट कर देना चाहे नेवर। यू आर एडवाइज नॉट टू टेल आई, या नेवर टू टेल ए लाई। यू आर एडवाइज नॉट ही करो, ज़्यादा बेटर है। यू आर एडवाइज नॉट टू टेल ए लाई। दूसरा तरीका होता है, यही कर देंगे, यू आर फॉरवेड कर देंगे। क्या कर देंगे, यू आर फॉरवेड। फॉरवेड माने क्या होता है, मना करना, ठीक है ना। यू आर फॉरवेड, यू आर फॉरवेड। उसके बाद क्या कर देंगे, टू टेल ए लाई, ये मना करना होता है। क्या होता है, मना करना, टू टेल ए लाई, ये है आपका। इसको भी डोंट गो देयर चाहे तो कर लो सीधे सीधे, यू आर ऑर्डर्ड कर दो इसमें। अगर कोई आपको कहेगा, जैसे घर वाले डांटेंगे, भैया वहाँ मत जाओ, तो यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू गो देयर, या कर दो यू आर फॉरवेड। क्या कर देंगे, यू आर फॉरवेड, आपको क्या किया गया, मना किया गया। क्या किया गया, यू आर फॉरवेड टू गो देयर, आपको वहाँ जाने से क्या किया गया, मना किया गया। ये आपका इम्पेरेटिव भी ख़त्म हो गया, ठीक है। एक कुछ वर्ब्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम बाई का प्रयोग नहीं करते हैं, उसको भी बता दें, नोट कर लो इसको भी, तो बता दें इसको भी। बोलो, ये आपका इम्पेरेटिव हो गया है। एक आपका बच रहा है, कुछ प्रीपोजिशंस ओमिटेड होते हैं, मतलब जिनमें जो है हम बाई की जगह जो है प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं वो, और उसके साथ में कुछ एक्सरसाइज आपको अगले वीडियो में करवा दी जाएगी। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सब लोग ढेर सारा लाइक शेयर कमेंट भी करते रहिए, कुछ ना कुछ ज़रूर। जहाँ समस्या हो रही है वैसे भी कमेंट कुछ करते रहिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए। धन्यवाद।